हेलो एवरीबॉडी, व्हाट इज अप? सीए तेजस सूचक दिस साइड एंड उम्मीद करता हूं आप सब एकदम बढ़िया है, जोरदार है, तूफानी है, ताबड़तोड़ है एंड लाइफ में एकदम छा रहे मचा रहे हैं। क्यों नहीं? अभी आप लोग का सीए फाउंडेशन हुआ है, सीए फाउंडेशन आप सभी लोग हो चुके हो पास, तो अब समय आ चुका है लाइफ में एकदम मचाने का, एकदम चीरने का, एकदम फोड़ने का। कहां पे? सीए इंटरमीडिएट में। यस सर, अब हम क्या हो चुके हैं? इंटर में आ चुके हैं, इंटर में आ चुके हैं, इंटर में एकदम मचाएंगे। एंड इंटर में सर अब हमारी बैच स्टार्ट होने वाली है, तो सर एक वीडियो तो बनता है कि हमारी बैच में क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, उसके बारे में डिटेल दीजिए। सो 100% गाइज आपको ये चीज की डिटेल देना मेरा कर्तव्य बनता है, मेरा कर्म बनता है, मेरा धर्म बनता है। तो बस ये वीडियो उसी चीज के लिए है कि हमारी जो सितंबर 26 या फिर कोई बच्चा है जो मई 26 वाला भी है, तो ये मई 26 और सितंबर 26 की जो हमारी एडवांस्ड अकाउंटिंग की शिखर बैच रहेगी, उसमें क्या कैसे क्यों काय को होने वाला है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग हमारा सबसे पहले ये बैच जो स्टार्ट होगा 10th ऑफ नवंबर को होगा। 10th ऑफ नवंबर को ये जो बैच स्टार्ट होगा, सबसे पहले डे 1 पे हमारा ओरिएंटेशन सेशन रहेगा, राइट। एंड फिर 11th ऑफ नवंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा सिलेबस, ठीक है। तो 10 से बेसिकली ऑफिशियल लॉन्च डेट है, बट सिलेबस की स्टार्ट डेट हमारी 11th ऑफ नवंबर से रहेगी। बट हैविंग सेड दैट, आप लोग को ये भी बोलूंगा कि पहले 10th ऑफ नवंबर का सेशन आप लोग ने जरूर देखना चाहिए। यू शुड नॉट मिस दिस। रीजन बीइंग व्हाई यू शुड नॉट मिस दिस इज कि आप जब ये सेशन अगर मिस करते हो तो हमारा सिलेबस में क्या पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, कैसे हमारा सिलेबस अप्रोच करेंगे पूरा, आज से जो 3 महीने 3.5 महीने की ये बैच है उसको कैसे हम आगे बढ़ाने वाले, वो सब आपके दिमाग से छूट जाएगा, राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग, बिफोर स्टार्टिंग द हार्ड वर्क, वी शुड नो व्हाई आर वी वर्किंग हार्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन इन विच वी आर सपोज टू गो, हाउ आर वी सपोज टू गो देयर। वो सारी चीजें यहाँ पे ओरिएंटेशन सेशन में होगी। इसमें कुछ भी टाइम पास की एक भी चीज आपके साथ डिस्कस नहीं होगी, पूरी पूरी काम की होगी। तो प्लीज डू अटेंड दिस ओरिएंटेशन सेशन। सबसे पहले 10 तारीख को और 11 तारीख को यहाँ पे हम लोग आपका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारी बैच रहेगी लगभग कब तक चलेगी? 28 फरवरी तक चलेगी, ठीक है। सो 20th ऑफ फरवरी विल बी फिनिशिंग द ये एडवांस्ड अकाउंटिंग बैच फॉर सितंबर 26 एंड मई 26 ऑल्सो, ठीक है। यस। अब सर यहाँ पे हमारे क्लास टाइम वगैरह क्या रहेंगे? तो आपका क्लास का टाइम रहेगा रोज का 2:30 से लेके 5:30 तक। कभी 5:30 का 5:45 हो जाएगा, कभी 6 हो जाएगा, होता है कभी कभी, बट दिस इज द अप्रोक्सीमेटली रफ टाइमिंग। कौन से दिन पे होगी? तो मंडे से लेके सैटरडे हमारी क्लास रहेगी, संडे तो ऑफ है। बस मैंने वहां पे एक चीज लिखी है, खुद से वो पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ऑफिशियली हमारी क्लास रहेगी मंडे टू सैटरडे, राइट। आगे जाके फिर वो चीज जो यहाँ पे लिखी है शायद अप्लाई हो जाए आप लोग के लिए। अब सर ये जो क्लास होगी उसमें हम लोग को आपके एंड से क्या क्या मटेरियल मिलने वाला है? हम जब सब्सक्राइब करते हैं ultimateca.com पे जाके, तो हमको क्या क्या मटेरियल मिलेगा? तो आपको हमारी तरफ से 3 बुक्स आपके घर पे प्रोवाइड की जाएगी। एडवांस्ड अकाउंटिंग के लिए 3 प्रिंटेड बुक्स आपके पास आएगी, अच्छी एकदम बढ़िया सी बुक्स है। बुक 1 का जो नाम रहेगा दैट इज ज्ञानवान। ज्ञानवान बेसिकली जो बुक है दैट इज फॉर द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ये इस कलर का आपको कुछ इसका कवर मिलेगा, राइट। हो सकता है आपको इसके पहले वाला वर्जन मिला हो, अगर आपने यहां पे रिजल्ट के पहले अगर सब्सक्राइब कर लिया हो तो आपको खाली इसका कलर अलग रहेगा और उसमें थोड़ा सा कंटेंट का एडिटिंग आपको अलग मिलेगा। अदरवाइज इफ यू आर सब्सक्राइबिंग नाउ, दिस इज द कलर ऑफ द कवर। और आपको ज्ञानवान करके हमारी सबसे पहली बुक मिलेगी, जिसमें हर एक चीज ना कंसेप्चुअली आपके सारे टॉपिक्स आपको समझाए गए हैं। अब जब मैं यहां पे बोलता हूं कि ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बुक है, तो सर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कौन अलग से बुक निकालता है? मैं। क्यों निकाले सर अलग से? क्योंकि बेटा मैं कोई भी चीज जब बुक भी बनाता हूं, उसमें कोई कंसेप्ट भी समझाता हूं, तो मेरा समझाने का तरीका बहुत अलग है। मेरी बुक में प्रेजेंटेशन का तरीका बहुत अलग है, राइट सर। ऐसा क्या अलग है? अब जैसे मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूं, तो साथ ही साथ आपको बुक का एक टूर भी दे देता हूं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी ज्ञानवान करके बुक है, ठीक है। उसमें रैंडमली आप देखोगे ये चैप्टर मेरा कौन सा खुला है, ये AS14 अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। अब देखिए अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ द ज्ञानवान बुक, ठीक है। दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ विच बुक? ज्ञानवान। यहां पे आप देखोगे तो ये ज्ञानवान का पूरा यहाँ पे सारी डिटेल्स मैंने आपको कैसे प्रेजेंट की है। इन माई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बुक नथिंग इज प्रेजेंटेड इन अ नॉर्मल, वो टेक्स्ट फ्रेमवर्क में कुछ भी नहीं दिया रहता है। हर एक चीज मैंने खुद से पूरी बनाई हुई है, हर एक चीज खुद से पूरी डिजाइन की हुई है, और हर एक चीज आपको समझाया ऐसे है कि भैया जब आप उसको घर पे बैठ के पढ़ो तो आपको उस चीज से प्यार होना चाहिए। वो चीज पढ़ के आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए यार मैं क्या पढ़ रहा हूं, क्यों पढ़ रहा हूं, कितना सारा टेक्स्ट है, दिमाग में कैसे रखूं। एवरीथिंग इज वेरी इजी टू रिटेन। सो दिस विल बी इन द बुक नंबर 1, दैट इज ज्ञानवान बुक। ये चीज सभी को क्लियर? यस। इसमें आप देख लो ये एक टॉपिक है। पूरी चीज मैं जब बोल रहा हूं, कोई भी चीज मैंने नॉर्मल खाली टेक्स्ट 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 लिख के नहीं समझाया हूं, तो उसके पीछे मैं कारण भी आपको दिया कि भैया टेक्स्ट पढ़ने में बहुत मुश्किल जाती है। जब उसको एक
अच्छे तरीके से पूरा प्रेजेंट करो कि बच्चे को समझने में आसानी जाए, तो वो आपको बहुत जल्दी दिमाग में भी जाता है और फिर रिटेन करना भी आपके लिए बहुत आसान रहता है, राइट? तो जब मैं क्लास में आपको चीजें समझाऊंगा ना, और समझाऊंगा भी मैं यही सारे पैटर्न से, आपको यही सारी चीजों से, हर यही पैटर्न में आपको हर एक चीज समझाऊंगा भी, तो आपको वो समझना बहुत आसान हो जाएगा, आपको फिर रिटेन करना उससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा, और एग्जाम के लिए जब आप पढ़ोगे तो एकदम फास्ट 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 चीजें आपके दिमाग में जाएगी। अब से फॉर एग्जाम्पल इसी चीज को अगर मैं पूरा टेक्स्ट में लिखता, तो आपको पूरा टेक्स्ट में पैरा पढ़ना पड़ता है जिसमें बात कुछ शेयर होल्डर से रिलेटेड होती है, और उसमें ये तीन चीजों पे फोकस करने की जगह ये तीन चीज आपको ढूंढना पड़ता पूरे पैरा में कहां पे। अब यहां पे अगर आपको एग्जाम के पहले ये चीज पढ़ना है, तो आपको ये ध्यान है कि ये शेयर होल्डर के रिलेटेड कुछ तो भी बात हो रही है, और उसमें ये तीन चीज इंपॉर्टेंट है। दीज थ्री आर द कीवर्ड्स जिस पे हमको फोकस करना है, और यहां पे ये तीन चीजों के नीचे मैंने यहां पे उसका आंसर भी लिख दिया, और यहां पे ये तीन चीज के नीचे मैंने उसका आंसर लिख दिया। सो इट्स लाइक it becomes very very easy for you to understand things, and after that retain those things and then revise it for the exams, right? तो आप मेरी पूरी ये ज्ञानवान बुक देखोगे, इसमें हर एक चीज ऐसे ही प्रेजेंटेड है। मैं आपको इसके और भी पेजेस दिखा सकता हूं, आपको देखना हो तो। ये खैर लास्ट बैच का मेरा है, तो उसमें मैंने सारी चीजें सॉल्व भी करवाया हूं, तो इसलिए आपको वो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी दिख रहे हैं, उसके बारे में भी मैं आपको सारी चीजें अब यहाँ पे बताऊंगा। नाउ से फॉर एग्जाम्पल, कहाँ गया भाई मेरा चैप्टर, कुछ तो आ जा। ओके जस्ट अ मिनट, ऐसा थोड़ी चाहिए था मेरे को। ये रहा। अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज खोला, ये पेज खोला, आपके सामने आ गया, दिस इज AS13। AS13 की बात हो रही, अगेन एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन अ चार्ट फॉर्मेट, पिक्चर फॉर्मेट, डायग्राम फॉर्मेट। समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होनी चाहिए, समझने में बहुत ज्यादा आसानी होनी चाहिए। वैसे ही मैं आपके सामने अगर खोलता हूं AS10, तो लेट्स सी मेरा AS10 यहाँ पे कहां पर है। अब जैसे AS10 नहीं, AS17 दिख रहा है, तो AS17 में ये कंपनी के बारे में मेरे को कुछ समझाना है, तो वो अगेन डायग्राम के फॉर्मेट में आपको समझाया, उसके नीचे उसका मैंने लाइन लिख दिया, राइट? तो इट बिकम्स इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिटेन एंड वेरी इजी टू रिवाइज बिफोर द एग्जाम्स। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी बुक में रहेगा? दिस विल बी इन द फर्स्ट बुक विच इज कॉल्ड ज्ञानवान। ये चीज क्लियर? यस, उसका ये कवर रहेगा, कवर में ये एक हीरो आपको दिखेगा जो है मैं, राइट? एंड दैट इज द नेम ऑफ द बुक, ज्ञान बाण। ओके, और मैं बता रहा हूं इससे ज्ञान आपके दिमाग में सीधा बाण की तरह शूट होगा। नेक्स्ट जो इसके साथ आपको बुक मिलती है, दैट इज क्वेश्चंस खजाना बुक। नाउ व्हाट इज दिस क्वेश्चंस खजाना बुक? ये एक्चुअली आपका खजाना है क्वेश्चन का। तो मैं इसको यहां पे लिखा हूं, ये क्वेश्चन बैंक है, और ये इसमें ना बेटा खजाना में इसलिए बोलता हूं, खजाना वो चीज होती है, एक होता है क्वेश्चन बैंक जिसमें क्वेश्चन 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 है, बट जिसमें चुने हुए छटे हुए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपके लिए हो जाता है खजाना। वो हो गई हमारी क्वेश्चंस खजाना बुक। तो ये खजाना बुक में एक एक क्वेश्चन बहुत चुन चुन के लिया गया है, ठीक है? ये क्वेश्चन खजाना बुक के जो क्वेश्चंस है वो हमारे क्लास वर्क में होंगे। यस, इसमें से क्लास वर्क में भी ऐसे कुछ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो रिपीटेड है, तो वो थोड़े थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए भी दूंगा, राइट? क्लास में अगेन वो डिस्कस किए जाएंगे जो होमवर्क के लिए देता हूं, बट दिस इज द सेकंड बुक दैट आई विल गिव यू, दैट इज क्वेश्चंस खजाना बुक। सर इसका भी एक बार ऐसा प्रीव्यू हमको दिखा दो कि क्वेश्चन खजाना बुक हमारी कैसी दिखती है। तो यहाँ पे देखिए, ये AS10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, उसके क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, राइट? अगेन द प्रेजेंटेशन इज एब्सोल्युटली टॉप नॉच, कि आपको पढ़ने में यारो मजा आना चाहिए। प्रेजेंटेशन में मैंने कहीं भी कुछ भी ऐसी कमी नहीं रखी है, कुछ भी ऐसा नहीं किया है कि भाई बच्चे को पढ़ने में कठिनाई हो जाए या कुछ भी, पढ़ने में उसको मजा आना चाहिए। सो दैट इज द पर्पस बिहाइंड ईच एंड एवरी बुक दैट आई मेक। मैं बहुत आराम आराम से बैठ के एक एक बुक बनाता हूँ, शिद्दत से बनाता हूँ, बट वंस इट इज रेडी, मेरा पर्पस यही होता है कि भाई बच्चे को वो सब्जेक्ट से प्यार होना चाहिए। सो दिस इज द सेकेंड बुक, दैट इज क्वेश्चंस खजाना। इसमें एक एक क्वेश्चन जो चुना हुआ है वो बहुत ज्यादा काम का है, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पूरा ICS स्टडी मटेरियल वगैरह इंकॉर्पोरेट किया है, RTPs, MTPs, PYQ सभी चीजें इसमें डाली हुई है, राइट? सो हेंस आई कॉल दिस बुक खजाना। तो मैं खजाना इस बुक को ऐसे नहीं बोल रहा हूं, किसी कारण से बोल रहा हूं। तीसरी बुक जो मैं आपको देता हूं वो है MCQ गीता। ठीक है, MCQ गीता क्या है? आपको 30 मार्क के MCQ आने हैं अब एग्जाम में। यस, तो ये जो 30 मार्क के आपको MCQ आने वाले, उसका ये ब्रह्मास्त्र है। सर व्हाई इज दिस बुक अ ब्रह्मास्त्र? इसमें आपने क्या किया है? अब जब मैं आपके साथ MCQ गीता की बात करूं, तो MCQ गीता में ना मैंने, ICAI ने ना क्या किया है, MCQs के लिए कुछ 10% MCQ एक जगह पे, 10% MCQ दूसरी जगह पे, 30% तीसरी जगह पे, 40% चौथी जगह पे, अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड MCQs है। सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया और इसको आपका एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बना दिया कि ये बुक अगर आप गो थ्रू करो, राइट, ये बुक अगर आप गो थ्रू करो, आपका भैया ये 30 मार्क्स बहुत सिस्टमैटिकली हो जाएगा,
राइट तो ये एमसीक्यू गीता इज योर थर्ड बुक, राइट। इसका कवर आपका कैसा दिखेगा, ये ऑरेंज कलर का आपको मिलेगा। अगर आपने रिजल्ट के पहले ही सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपको ग्रीन कलर की बुक मिलेगी, बट उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क केवल है कि जो लेटेस्ट एमसीक्यूज है ना, राइट, एकदम लेटेस्ट अटेम्प्ट वाले एमसीक्यूज वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। ग्रीन कलर वाली जो बुक अगर आपको एमसीक्यू गीता की मिली होगी उसमें वो नहीं है। तो सर अब हम कैसे करेंगे, अरे बेटा जो लेटेस्ट अटेम्प्ट के एमसीक्यूज है वो खाली आपको अलग से आरटीपी एमटीपी में से पढ़ना पड़ेगा, इसमें मैंने ये भी कवर कर दिया। क्वेश्चन खजाना का कवर क्या रहेगा, सो दिस इज द कवर ऑफ क्वेश्चन खजाना बुक। ओके यस सर, चलिए तो इस प्रकार से आप यहां पे देखोगे आपको 3 बुक्स मेरी तरफ से मिलेगी प्रिंट होके, जो आपके घर पे कुरियर होके पहुंचेगी। चौथी बुक एक और आपको मिलेगी, बट दिस विल बी सॉफ्ट कॉपी। अब ये सॉफ्ट कॉपी जो है ये क्या बुक है, ये भी एक क्वेश्चन एंड आंसर की बुक है। मतलब जिसको हम क्वेश्चन बैंक बोलते हैं, ये भी एक वैसी बुक है, बट ये आपके घर पे खुद से प्रैक्टिस करने के लिए, जिसको मैं बोलता हूं डीपीक्यू बुक है। दिस इज योर डीपीक्यू, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक। सर व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक। अब सर अगर हम क्लास का ये क्वेश्चन खजाना कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये डीपीक्यू क्यों करना है, सबसे पहले मैं बता दूं क्यों करना है। अगर आपका अकाउंट्स में टारगेट है ना कि भैया मेरे को जाना है समवेयर 80+, मेरे को 80+ मार्क्स स्कोर करना है, मेरे को एकदम अकाउंट्स में अपना बाकी पांचों सब्जेक्ट का एग्रीगेट खींच लेना है, देन दिस इज द बुक फॉर यू। दिस इज द एब्सोल्यूट ब्यूटीफुल बुक फॉर यू। मैं आपको बोलता हूं कि भैया जो लोग को ऐसा है कि भैया सर मेरे को ऑल इंडिया रैंक एम करना है, ऑल इंडिया रैंक एम करना है और उसमें एडवांस्ड अकाउंटिंग में मेरा एग्रीगेट सारे सब्जेक्ट का अलग लेवल पे खींचना चाहिए, सर मेरे को जाना है 85+, मेरे को जाना है 90+, तो मैं आपको बोलूंगा दिस बुक सॉल्व विथ मी इन द क्लास। और साथ ही साथ जैसे यहां पे टॉपिक्स होते जाते, दिस बुक कीप ऑन सॉल्विंग इट एट होम। और ये आप करते गए ना भैया, मतलब मेरे ख्याल से ये इसके अलावा कुछ आपके पास बचता नहीं है फिर करने के लिए, राइट। तो ये आपकी 4th बुक रहेगी जो आपको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगी, और ये जो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिलेगी वो घर पे टॉपिक वाइज टॉपिक जैसे हमारे क्लास में कवर होते हैं वैसे आपको सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो ये बात हुई मटेरियल की कि हम क्या क्या मटेरियल आपको देंगे। अब सर ये मटेरियल के बाद अब हमको इसका और आगे पढ़ना है कि सर अब इन क्लास लर्निंग हमारी कैसे होगी। तो इन क्लास लर्निंग के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी मैंने आपको क्या दिखाया, जैसे मैंने अभी आपको ये नोट्स दिखाया था जिसमें मैंने आपको यहां पे दिखाया था हमारा अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन। कहां गया भाई मेरा अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, कहीं तो भी नीचे था। और उसमें जैसे मैंने आपको बहुत सारी चीजें लिख लिख के भी यहां पे दिखाई थी। कहां गया भाई अमेलगमेशन, क्यों नहीं दिख रहा तू मुझे, दिख जाना लाला। कंसोलिडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, अमेलगमेशन आ गया, अमेलगमेशन आ गया। अब ये जो अमेलगमेशन आया इसमें क्या चीज है, अमेलगमेशन में मैंने आपको ये भी दिखाया था, जस्ट अ मिनट। अमेलगमेशन पे आए और यहाँ पे हमने देखा था बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे लिख लिख के सॉल्व किया था। ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा। साथ ही साथ ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व करना ही है क्लास में, बट आपको यहाँ पे ये भी दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे थियरी भी पूरा लिख के आपको एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है। सो दिस इज फॉर द लास्ट बैच, ये इमीडिएटली लास्ट बैच के ही नोट्स है, क्लास नोट्स है। तो आप देखिए ये जैसे चैप्टर है या फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, अकाउंटिंग फॉर अमेलगमेशन, एवरीथिंग भले बुक में सब लिखा हुआ है, बुक में एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड, बट मैं आपको क्लास में सारी चीजें लिखवा के प्रैक्टिस कराऊंगा। अगेन जस्ट गोइंग थ्रू थिंग्स ओरली आपको समझ जाएगा, बट रिटेंशन पुअर रहेगा। इफ यू राइट एवरीथिंग डाउन आपका रिटेंशन बहुत फास्ट होगा, बहुत क्विक होगा, और आपको घर पे जब सेल्फ स्टडी करोगे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। दैट इज द रीजन बिहाइंड राइटिंग डाउन एवरी सिंगल थिंग। एंड यहां पे जो क्लास नोट्स है बहुत सुंदर से आपको पूरे बनवाऊंगा, बहुत सुंदर से आपको पूरा प्रेजेंटेशन उसमें करवाऊंगा कि आपको खुद को अपने नोट से प्यार हो जाएगा। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ दीज हैंड रिटन नोट्स, आपको खुद को इससे समझ जाएगा कि भैया क्लास में किस क्वालिटी का हमारा पढ़ाई होने वाला है, राइट। तो ये हमारा रहेगा क्या चीज, ये हैंड रिटन नोट्स हम हर क्लास में बनाएंगे, हर टॉपिक के लिए बनाएंगे, चाहे हम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, चाहे हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो, हर एक चीज के लिए हैंड रिटन नोट्स। सर क्या हमको आपके हैंड रिटन नोट्स मिल सकते हैं, जो आप बनाते हो वो हैंड रिटन नोट्स हमको मिलेंगे, यस। तो यहाँ पे डेली हैंड रिटन नोट्स विल बी अपलोडेड इन द ट्रैकर। क्लास खत्म होगी 10 मिनट में आपको ट्रैकर में वो नोट्स मिल जाएंगे। अब सर ट्रैकर मतलब क्या, तो देखो मैं ट्रैकर का भी आपको यहाँ पे क्या करता हूं, यहाँ पे आपको ट्रैकर भी बता देता हूं क्या कैसी चीज रहेगी। ये दिख रही है ये चीज, अगेन लास्ट बैच का लेक्चर ट्रैकर, लास्ट बैच का लेक्चर ट्रैकर है। तो उसमें देखो क्या क्या चीज है। अब ये 10 मार्च को मेरी पिछली बैच चालू हुई थी, जैसे 10 नवंबर को ये हो रही, 10 मार्च को ये, तो उसमें बैच
बैच इंट्रोडक्शन हुआ था। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आया डेट का कॉलम, राइट, उसके पहले लेक्चर नंबर का कॉलम, फिर डेट, उसके बाद क्या टॉपिक उसमें डिस्कस हुआ है जैसे AS9 AS7, और फिर वो टॉपिक में उस पर्टिकुलर क्लास में क्या क्या कवर हुआ है, ठीक है, वो लिखा जाएगा। और उसके बाद आप यहां पे देखो, यहां पे क्लास नोट्स भी मैंने अटैच किए, तो यहां पे आप सिंपल क्लास नोट्स पे क्लिक करो या आपका यहां पे नोट्स खुल जाएंगे, ठीक है। तो ओपन लिंक पे मैंने क्लिक किया और यहां पे अभी खुल जाएगा आपके सामने। तो हर क्लास के जो नोट्स है दैट विल बी अपलोडेड इन द ट्रैकर इटसेल्फ, जहां से आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स का भी पूरा एक्सेस मिल जाता है। सर ये ट्रैकर की लिंक हमको कहां मिलेगी? ट्रैकर की लिंक आपको क्लास में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आई विल प्रोवाइड इट इन द क्लास, सो देयर इज नथिंग टू वरी, एब्सोल्युटली नथिंग टू वरी, ठीक है सर। चलो ये चीज अच्छी लगी, ये चीज इंटरेस्टिंग लगी कि डेली हैंड रिटन नोट्स विल बी अपलोडेड इन द ट्रैकर। अब मैंने बोला से फॉर एग्जांपल हम जैसे अमेलगमेशन पढ़ रहे हैं, तो अमेलगमेशन के पूरे कंसेप्ट्स भी लिखेंगे, क्वेश्चंस भी लिखेंगे, सब लिखेंगे। फिर हम क्या कर रहे हैं सर, वो जो आप लिख रहे हो वो नोट्स आप ट्रैकर में अपलोड करोगे। अब हमारा कंसेप्ट खत्म हुआ, कंसेप्ट खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बनाएंगे समरी चार्ट्स। फॉर एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दैट वी फिनिश वी विल प्रिपेयर समरी चार्ट्स। अब जो इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके समरी चार्ट्स मैं बनाऊंगा, जो इजी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसके समरी चार्ट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। सर क्या ये समरी चार्ट्स भी हमको मिल जाएंगे? आंसर इज अगेन यस, ये समरी चार्ट्स भी पूरे आपको मिल जाएंगे। सर समरी चार्ट्स कैसे रहेंगे, थोड़ा ये भी हमको बता दो कि आपकी क्लास में आप जो समरी चार्ट्स की बात कर रहे हो कैसे किस प्रकार से दिखते हैं। तो देखो यहाँ पे मेरे सामने एक समरी चार्ट अभी है, कोई एक रैंडम टॉपिक का, कौन सा है, AS12 का। ये AS12 का रैंडमली मैंने समरी चार्ट खोला, तो ये समरी चार्ट पूरा देखो स्टार्टिंग से लेके एंड तक। इन दिस वन कंप्लीट शीट वी हैव फिनिश्ड द एंटायर AS, राइट। अब आप जो इस बार की हमारी टॉपर है, राइट, उससे भी पूछोगे ना, तो शी सेड दैट इन द लास्ट 1.5 डेज, और उसी से नहीं कोई भी मेरे स्टूडेंट से पूछ लो। और मैं आपको ये भी बोलता हूं, मेरा ये जो समरी चार्ट है ना, पहले मैं एज इट इज बच्चों को देता था, अब इसमें मैं अपना नाम ऐसे वाटरमार्क करके देता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने नोटिस किया है, बच्चा पढ़ता 10 जगह से, समरी चार्ट ये वाला सबके पास चलता है, ये वाला समरी चार्ट सबके पास चलता है, तो भैया एटलीस्ट मेरा नाम रहे। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये समरी चार्ट इज वेरी 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 वाइडली यूज्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली बिफोर द एग्जाम्स, जब आपने एक इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा हो और उसको 1.5 दिन में आपको पूरा कवर करना हो, तो उसके लिए ये चीज आपका एकदम ब्रह्मास्त्र हो जाता है भाई। पूरा खत्म कर दिया इसमें 1.5 दिन में, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, टॉपिक इज ओवर, ठीक है, फास्ट पूरी पढ़ाई होती है। अब सर इसका हमको क्यों इतना इतना हेल्पफुल क्यों है? क्योंकि बेटा क्या है, अब जैसे आपको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ना है AS12, तो AS12 का अगर आप वो थियरी 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 बहुत सारा पढ़ रहे हो, तो एक तो आपका कंसेप्ट रिवाइज करने में बहुत टाइम लग गया, बट केवल कंसेप्ट रिवाइज करके आपका कभी भी थियरी पूरा रिवीजन खत्म नहीं होगा, उसके लिए आपको 10-20 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो अब मैं ये समरी चार्ट की मदद से क्या करता हूं, बच्चा 20 मिनट्स में ये पूरा AS के कंसेप्ट रिवाइज किया। अब अगर उसने 3 घंटे डेडिकेट किए ये AS को, तो 2 घंटा 40 मिनट बेटा अब तू केवल क्वेश्चंस 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 कर। सो दैट इज द रियल यूज ऑफ दिस समरी चार्ट। इतना हेल्पफुल आपका हो जाता है कि कम टाइम में कॉन्सेप्ट पूरे रिवाइज करवा देगा, आपके पास क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन का रिवीजन करने के लिए बहुत सारा समय बचेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, राइट। तो एट द एंड ऑफ एवरी टॉपिक ये समरी चार्ट पे हम आएंगे, यस। सो डिटेल्ड हैंड रिटन समरी चार्ट्स आपके यहां पे प्रिपेयर होंगे, और वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे हाथ के लिखे हुए समरी चार्ट्स भी आपको पूरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिर अब सर ये तो एक टॉपिक खत्म हुआ, ऐसे जब हमारे 2-3 टॉपिक्स खत्म होंगे ना, तो हम उस पे लेंगे टेस्ट। सर टेस्ट हर टॉपिक के लिए नहीं होगा, नहीं, वो उसके पीछे का कारण समझो। हर 2-3 टॉपिक के पीछे मैं टेस्ट इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको ना यहां पे सीए में जरूरी पता है क्या है, इंटेलिजेंस से ज्यादा जरूरी आपके लिए टाइम मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज जो बंदा सीख गया वो सीए की एग्जाम पास हो गया। यहां पे क्या है, जब मैं 2-3 चीजों की टेस्ट लेता हूं, तो आपकी रेगुलर क्लासेस भी चालू है, रेगुलर क्लासेस के साथ हमारे 3 टॉपिक हुए, 2 टॉपिक हुए, मैंने बोला बेटा टेस्ट। तो अब रेगुलर क्लासेस के साथ साथ आपको रिवीजन करना है टेस्ट के लिए, तो यू आर इनहैंसिंग द स्किल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आप पे प्रेशर बढ़ रहा है, आप वो मैनेज करना सीख रहे हो, इसलिए 2-3 टॉपिक्स की टेस्ट एक साथ होगी, राइट। और ये जो हमारी बैच के बीच में टेस्ट होगी ये नॉन इवैल्यूएटेड वाली होगी, मतलब ये चेक नहीं होगी, ये हमारी बैच के बीच में जो टेस्ट है वो आपकी डिस्कस की जाएगी, ठीक है। ऑल दीज टेस्ट विल बी डिस्कस्ड। ये चीज सभी को क्लियर?
यस तो ये टेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो टेस्ट आपकी डिस्कस होगी सर, पर आप लोग ने बोला था ना वो इवैल्यूएटेड टेस्ट होती है, दैट इज डिफरेंट एंड दिस इज डिफरेंट, मतलब दिस प्लस द इवैल्यूएटेड टेस्ट वो सब होगा आपका। तो इवैल्यूएटेड टेस्ट क्या, बैच जब खत्म होगी उसके बाद दो 50 मार्क्स की, दो 100 मार्क्स की एंड सो ऑन, जो चेक होके मिलेगी। बट ये तो मैं बोल रहा हूं ये ड्यूरिंग द क्लास हमारा यहाँ पे होगा। अब एक फीचर तो मैं यहाँ पे लिखना ही भूल गया, लिखते लिखते मैं भूल गया, अभी बोलते बोलते ध्यान आया, लाइव क्लास ऑन कॉल डाउट सॉल्विंग होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते बेटा क्लास में, सर आपके ऐप में कॉल पे आने का फीचर है नहीं है। सर फिर काय को झूठ बोल रही है, लिख भी काय को रहे। अरे बेटा ऐप में फीचर नहीं है, बट जूम है, गूगल मीट है। मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको लिंक भेज दूंगा जूम और गूगल मीट की, वहां पे कनेक्ट होना, वीडियो कॉल के थ्रू हम लोग डाउट सॉल्व करते हैं। हर बैच में होता है, बच्चे से पूछ लेना। जब मैं लाइव क्लास पढ़ा रहा हूं तो हर क्लास में 10 मिनट में डेडिकेट करता हूं इस चीज के पीछे, लाइव क्लास ऑन कॉल डाउट सॉल्विंग के पीछे। ठीक है, तो लाइव क्लास में आप लोग के साथ में यहाँ पे डाउट सॉल्विंग करूंगा। एवरीबडी क्लियर विद दिस? तो ये लाइव क्लास में आपके साथ डाउट सॉल्विंग होगा। इस प्रकार से हमारा पूरा यहाँ पे बैच चलेगा। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर? यस। तो मेरी तरफ से आपको कितनी बुक्स मिलेगी? ये आपको 3 बुक्स दी जाएगी, राइट? एक सॉफ्ट कॉपी में दी जाएगी, राइट? ये 3 बुक्स आपके घर पे डिलीवर की जाएगी, उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, खाली रजिस्ट्रेशन कर दिया, आपके घर पे ये डिलीवर होगा। ठीक है, इस प्रकार की ये तीनों उसके कवर रहेंगे, चेक कर लेना। अगर आपने पहले रजिस्टर किए तो कवर के रंग अलग रहते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लास हमारी 2:30 से 5:30 रहेगी, मंडे टू सैटरडे, आपके मन होगा तो पढ़ लेना। ठीक है, और सर हमारा बैच 10 नवंबर से स्टार्ट होगा। 10 को ओरिएंटेशन सेशन रहेगा विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। 11 से हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा जो 28 फरवरी तक हमारा कवर होगा। ओके, यस। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पे बैच पूरा कवर होगा। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं एक बार वो लेक्चर ट्रैकर में जाके, कहां गया भाई मेरा लेक्चर ट्रैकर? ये रहा मेरा लेक्चर ट्रैकर। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये लेक्चर ट्रैकर पे जब मैं जाता हूं तो यहाँ पे आप देखिए आपको कितने यहाँ पे लेक्चर्स दिख रहे हैं। यहाँ पे लेक्चर ऑब्वियसली ज्यादा होंगे, 108 दिख रहे हैं, बट नॉट एवरी लेक्चर इज लाइक 3 आवर्स का। इसमें ये नंबर ऑफ लेक्चर्स इसलिए बढ़ जाते हैं काफी बार क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल आई एम कंडक्टिंग दिस लेक्चर, राइट? तो ये देखो, ये जैसे 30 जून को आपको दिखेगा, 98 99 दोनों 30 जून के। तो एक दिन में अगर एक टॉपिक खत्म हो रहा है, दूसरा टॉपिक चालू हो रहा, तो उस दिन के 2 लेक्चर दिख जाते हैं। सो यहाँ पे अगर किसी का ये पहले से ध्यान चले गया होगा, अबे सर 108 लेक्चर लेने वाले, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, ये 108 नंबर आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि काफी बार ऐसा होता है एक एक दिन पे। अब ये 30 तारीख को देखो, 97 98 99 एक ही दिन के 3 लेक्चर है। ठीक है, 97 98 99, तो ये मतलब काफी बार क्या होता है वो लेक्चर टूट टूट के यहाँ पे अपलोड होता है, तो उस कारण से भी नंबर बढ़ जाता है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट। आपको अगर बोलो, आपके जो नंबर ऑफ लेक्चर्स होंगे विल बी अप्रोक्सीमेटली अराउंड 90। ठीक है, 90 से हो सकता है +5 वगैरह चले जाए, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द बैच स्पीड। किसी बैच में डाउट ज्यादा रहते हैं तो बैच स्पीड कम हो जाती है एंड सो ऑन। सो 90 to 95 हमारे लेक्चर्स होंगे, राइट? तो ये हमारी पूरी डिटेल्स है एडवांस्ड अकाउंटिंग की। आपको कुछ जानना होगा इस बैच के बारे में, कमेंट करो, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट, ट्राई टू नहीं, आई विल एड्रेस इट। ठीक है, और ये हमारी बैच 10 तारीख से चालू होगी, तो आप रजिस्टर कर सकते हो ultimatecA.com पे जाके। बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और मचाएंगे पूरी बैच में। ठीक है, यस। एंड लॉजिकल पढ़ाई विद तेजा भाई फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टार्ट करने का समय आ चुका है। एंड सर आपके रिव्यूज जानना है ये वो, तो एक सिंपल सा काम करो, मैं आपको बोलता हूं सीए तेजस सूचक ये मेरा पर्सनल चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे। इस पे आप जाओ और मैंने जो भी रिसेंट वीडियोस वगैरह अपलोड किए होंगे वो उस पे जाके आप कमेंट्स पढ़ लो। ठीक है, दैट इज द बेस्ट रिव्यू। और वो जो चैनल पे वीडियोस जाते हैं वो बेसिकली एग्जाम टाइम के होते हैं। ठीक है, एग्जाम के रिवीजन होते हैं, उस टाइम पे वो वीडियोस जनरली हम लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो वो जो बच्चे वो लेक्चर देखते हैं ना, वो पूरे गांव से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, पूरे गांव से पढ़े हुए बच्चे होते हैं, तो उनका हर एक का कंपैरिजन होता है उनके पास, और वो हर एक का कंपैरिजन करके फिर वहां पे अगर कमेंट डाल रहा है बच्चा, तो उसका कमेंट में कुछ तो भी दम होगा, कुछ तो भी दम होगा। इसलिए मैं आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो नहीं बोल रहा कि मेरा ये वीडियो देख लो, मेरा वो वीडियो देख लो। जस्ट गो टू माय चैनल, चेक अ वीडियो, राइट? चेक अ प्लेलिस्ट फाउंडेशन की, इंटर की, मैं बोलूंगा इंटर का है तो इंटर का प्लेलिस्ट देख लो। ठीक है, और इंटर का प्लेलिस्ट भी अगर आपको चाहिए तो मैं एक सेकंड आपको बता देता हूं कि कौन सा इंटर का प्लेलिस्ट है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है, कि आपको एकदम सिस्टम से चीजें समझ जाए, आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो ये अपने चैनल पे आ गया प्लेलिस्ट सेक्शन पे, ये वाला इंटर का प्लेलिस्ट है, फिर ये वाला एएस मेगा मैराथन इंटर का प्लेलिस्ट है, ये इंटर का प्लेलिस्ट है। ठीक है, 1 2 और ये 3, ये मेरे चैनल पे इंटर की प्लेलिस्ट है। क्लिक ऑन एनी वीडियो, चेक द कमेंट्स ऑफ एनी वीडियो, यू विल गेट टू नो फ्रॉम द स्टूडेंट्स हु हैव एक्सपीरियंस द मार्केट कि क्या टीचिंग क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है।
apart from this, anything that you want to know, please do let me know in the comments, right? कमेंट्स आपके पूरे एड्रेस करूंगा एंड मिलेंगे आप सबसे 10 तारीख को, 10 नवंबर को। अंटिल 10th of November, दिस इज सीए तेजस सूचक साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। 10 तारीख से करेंगे लॉजिकल पढ़ाई विद वन एंड ओनली तेजा भाई। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।